और ये है वन ऑफ द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स ऑफ क्लास 10th जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस नोट्स पे, जहाँ आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो आज हम जिस नोट्स की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 जियोग्राफी का, एग्रीकल्चर। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया एंड हाउ मच एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो बेसिकली ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो पहला टॉपिक है इसमें एग्रीकल्चर। इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट एंड रॉ मटेरियल। तो सिंपल भाषा में एग्रीकल्चर होता है खेती के। टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग। पहला है प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये छोटे खेतों में किया जाता है, यानी डन इन स्मॉल लैंड। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून। ये मानसून पर डिपेंड होता है और इट इज़ कॉल्ड जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेकेंड है हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डन इन लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन, हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। अगला पॉइंट है हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग। इसे डन ऑन लार्ज स्केल एरिया फॉर प्रॉफिट। ये कमर्शियल नाम से ही चल रहा है पता कि इसमें प्रॉफिट, ये कमर्शियल होगा और इसमें हम प्रॉफिट गेन करेंगे। मॉडर्न इनपुट आर यूज्ड लाइक HYV सीड, पेस्टिसाइड्स। HYV सीड क्या हुआ? हाई वैरायटी ऑफ सीड्स। और इसका एग्जांपल है प्लांटेशन। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑफ टी इन आसाम एंड कॉटन इन कर्नाटका। तो अगला पॉइंट आता है प्लांटेशन क्या होता है। ये प्लांटेशन जब किसी लैंड में हम एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, सिर्फ एक ही तरह के क्रॉप को ग्रो करते हैं ताकि उससे हमें प्रॉफिट हो, तो उससे बोलते हैं प्लांटेशन। अगला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इट इज़ प्रैक्टिस्ड अंडर द सिस्टम वेयर फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस कैरल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स सस्टेन फॉर देयर फैमिली। एज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस द लैंड इज एबंडेंट। यानी कि जैसे जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो जो लोग ये फार्मिंग करते हैं वो लोग ये खेत को छोड़ देते हैं। अगला है इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्योंकि लोग खेत को छोड़ देते हैं तो इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। द शिफ्टिंग ऑफ फार्मर टू न्यू एरियाज अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ और जैद। तो रबी के है, रबी या राबी। क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। यानी कि जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, उसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। यानी कि जो फसल होती है उन्हें अप्रैल से लेकर जून के बीच में काटा जाता है। इससे कुछ एग्जांपल हैं वीट, बार्ली, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। अगला है खरीफ। क्रॉप्स आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। इसके एग्जांपल हैं राइस, मेज, ज्वार, बाजरा। अगला है जैद। द पीरियड ऑफ जैद सीजन इज इन बिटवीन द राबी एंड खरीफ क्रॉप। यानी कि ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिन्हें हम राबी और खरीफ सीजन के बीच में बोते हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट सीजन। कुछ एग्जांपल हैं इसके वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो इसके बाद हम ये वाले इस PDF को देखेंगे। इसके बाद वाला PDF है, पढ़ लेना इसको। इसमें क्रॉप्स एंड प्लांट्स के बारे में बताया गया है।
अगला टॉपिक है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। इट प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगला हमारे पास वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। लैंड रिफॉर्म्स वॉज focus of the 5-year plan, but these plans were not implemented. दूसरा है schemes introduced by government such as Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance Scheme. Third है special weather bulletins and agriculture programs for farmer on radio and television were introduced. The government also announced minimum support price. It ensures minimum price given for crops grown by the farmers. Contribution of agriculture to the national economy employment. तो पहला है it provide employment of over 50% of working population of the country. It contributes more than 10% in GDP. It provide raw material to industries. It is a major consumer of sector like secondary and tertiary. It is one of the most employment generating sector in rural areas. फूड सिक्योरिटी यानी कि फूड को सिक्योर कौन करता है? द गवर्नमेंट डिजाइन्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम PDS भी कहते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI it is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system. PDS is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized price in rural and urban areas. The primary objective of national food security are it ensure availability of food grains to the common people at an affordable price. The poorest should have access of food. Growth in agriculture production. Fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain their stocks. Impact of globalization on agriculture. Globalization is present at the time of colonization. During the British period, cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. Positive impact. New techniques are adopted in farming. ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के एग्रीकल्चर में। Increase in productivity. Food, nuts, vegetables which were first imported from foreign countries are now produced at our place and exported, which in turn increase foreign exchange. Establishment of food processing industries, increase in employment. Minimum wastage of food grain as we can adopted technologies from developed countries. तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। 1990 the farmer in India have been exposed to new challenges under globalization. Less manpower in field, thus lead to unemployment in village. High cost due to high expenses. Gap increase between rich and poor farmer. Due to high expenses, farmer take loan, and if crop fail, they get in a big debt, due to which many farmers do suicide. And a very big shout out to Kunal Ghat, the owner of Ghat Gamer. तो बेसिकली मैं लिंक तो प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। प्लीज़ सपोर्ट गार्ड गेमर। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ना ये तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।